निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कब नहीं होगा? यदि रेखाएं कौन सी होगी? समांतर, यानी समीकरण का रेखाएं कौन सी होगी? समांतर, तो उनका हल नहीं होगा। तो पहला देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, है ना, और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहला समीकरण हो गया। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश और हर को क्या मानेंगे? हाँ, माना अंश बराबर क्या? x, तथा हर बराबर क्या मानेंगे? y। फिर क्या लिखेंगे नीचे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, ये लिखना होता है प्रश्नानुसार। हाँ, क्या बोल रहा है कि अंश में क्या कर दें? एक जोड़ दें, है ना। अंश में एक जोड़ दें का मतलब क्या होगा? x + 1। और भिन्न जो होती है वो बट्टा में तो होती है, ऊपर क्या होता है? अंश, नीचे क्या होता है? हर। तो हर में क्या कर दें? एक घटा दे, ना। घटा दे का मतलब माइनस कर दे, y - 1। तो क्या बन जाती है? तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक में बदलने का मतलब क्या होगा? बराबर क्या होगा? 1 बराबर हो जाएगा 1। क्या करना पड़ेगा आप बताओ? वज्र गुणा ही करना है। 1 से गुणा कर दूंगा तो इधर x हो जाएगा, उधर y हो जाएगा। बराबर लिखेंगे x + 1 बराबर y - 1। 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सीधा लिख दिया y - 1। अब क्या करने वाले हैं? हाँ, 1 को उधर ले लो और y को इधर ले लो ना, तो हो जाएगा x - y बराबर में माइनस का 1 माइनस का 1 -1 हो गया ना। देखो ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। या x - y बराबर क्या हो जाएगा? -2। क्या ये पहली समीकरण हो जाएगी? अब प्रश्न के अनुसार दोबारा क्या बोला है? देखो, यदि हर में एक जोड़ दें, इस बार अंश में क्या करना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना, हर में जोड़ना है x को, यानी अंश वाले को हमें छेड़ना ही नहीं है। फिर से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, फिर प्रश्न में जो दिया गया ना उसके अनुसार क्या करना है? अंश में कुछ नहीं करना है। 0 थोड़े लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे तो भिन्न बनेगी नहीं। ऊपर वाले को लिख दिया x, और हर में क्या कर दें? 1 जोड़ दें। 1 जोड़ने का मतलब क्या हो गया? y + 1। तो किस में बदल जाती है? 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करने वाले हैं? 2 से गुणा कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, y + 1 यहाँ आ जाएगा और 2 x के पास आ जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा y + 1। वैसा ही है ना ये भी। अब क्या करना है? 2x के पास y को लेके जाना है, 1 को यहीं रहने दो। ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1। क्या ये समीकरण नंबर 2 हो सकती है? क्या समीकरण नंबर 2 हो गई? 2 समीकरण हो गई। अब क्या करने वाले हैं? इसका हल किस विधि से? विलोपन विधि से। दोनों समीकरणों को लिख देता हूं। समीकरण 1 व 2 से। हाँ, पहला समीकरण क्या है? x - y बराबर -2। दूसरा समीकरण क्या है? 2x - y बराबर है 1। हो गया। अब क्या करना है? गुणा करूं क्या? गुणा की जरूरत कहां पड़ रही है हमें, सीधा ही कट रहा है। देखो y दोनों सेम है तो कटते ही जाएगा ना, प्लस करते ही प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया माइनस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? हाँ, ये तो कटेगा पूरा का पूरा 0 हो गया। अक्स कितना रहा? प्लस का या माइनस का? माइनस का रहा, क्योंकि 2 में से 1 घटाते हुए 1 बचता है, लेकिन माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का। बराबर क्या रहा है? माइनस का 3। कट रहा है तो काट दो। कट नहीं रहा लेकिन चिन्ह प्लस हो गया। देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा हो गया ना। अक्स बराबर क्या आ गया? 3। किस में रखेंगे? हाँ, समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखें? 1 में रख देंगे, आसान हो जाएगा। अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो क्या होगा बताओ? 3 -
y बराबर माइनस का 2। क्या y को उधर भेज दो, माइनस है तो उस साइड में भेजूंगा तो y क्या हो जाएगा प्लस का, और 3 के पास 2 को लेके आऊंगा, 2 माइनस का है, 2 हो जाएगा प्लस का। बराबर में क्या आएगा y, या y बराबर क्या आ गया 5। अक्स का मान क्या आया था 3। तो भिन्न में क्या ज्ञात करना था हमें, क्या ज्ञात करना था भिन्न ही तो ज्ञात करनी है। भिन्न क्या होगी बताओ, हाँ अतः भिन्न क्या होगी 3/5। अक्स का मान 3 और y का मान 5, ये हो जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है ना, दूसरे में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आयु का प्रश्न है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान जो आयु वो ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं, पहले नाम लिख देते हैं। कौन कौन है, एक तो नूरी और एक क्या है सोनू, ऐसे लिख दो नाम। अब क्या करना है हमें, यहां क्या लिखनी होती है वर्तमान आयु, उसके बाद कितने वर्ष पूर्व पूछिए, हाँ 5 वर्ष पूर्व, उसके बाद क्या है 10 वर्ष पश्चात। बस इतना बना लेना है एक बार। अब देखो वर्तमान क्या माननी है हमें, अक्स और वाई। नूरी की मान लो अक्स, सोनू की मान लेते हैं वाई। 5 वर्ष पहले क्या होगी, पक्का होगी, हाँ ये होगी अक्स माइनस 5। इसकी क्या होगी सोनू की, y माइनस 5 होगी। 10 वर्ष के बाद क्या होगी ना अक्स प्लस 10 और y प्लस 10। इतना हो गया ना। अब जैसा प्रश्न बोलता है ना वैसा हम लिख देंगे। यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न में क्या बोल रहा है वो लिखना है। क्या बोल रहा है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व वाली, देखो पूर्व की है तो मैं पूर्व वाला एक बार सीधा लिख देता हूं, अक्स माइनस 5 और मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, यहां लिख देता हूं y माइनस 5। लिख दिया। आगे क्या लिखा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 किसके लगाऊंगा, हाँ 3 किसके लगाना है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। कहने का मतलब जैसे नूरी की 15 थी तो सोनू की 5 थी, तो किसके लगेगा बताओ, नूरी के कैसे लगेगा, सोनू के लगेगा। नूरी की आयु जैसे मान लो नूरी की जैसे 15 है और इसकी किसी की 3 गुना है, कोई मान लो जैसे सोनू की 3 गुना ना, तो सोनू की कितनी है 5 है, तो 3 किसके लगा, हाँ तो सोनू के लगेगा ना। नूरी की आयु तो खुद की ज्यादा है, 3 गुनी है, ज्यादा है, इसका मतलब कम वाले के लगेगा। तो 3 किसके लग गया, y माइनस 5 के। सोनू की आयु 5 वर्ष पश्चात, तो इसके लग गया 3। आगे हल कर लेते हैं। अक्स माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस 15। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखेंगे, अक्स माइनस 3y को ले आऊं क्या मैं, माइनस 3y और 15 इधर है ही, 5 को और भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 5, या अक्स माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम समीकरण लिख देते हैं 1। अगला समीकरण क्या है, बनाएंगे समीकरण। पहले कुछ लिखो मत, 3 गुना 5 गुना मत लिखो, सीधा लिख देते हैं। सबसे पहले लिखो प्रश्नानुसार। आगे क्वेश्चन में 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना, तो हम लिख देते हैं अक्स प्लस 10 बराबर लिख दो y प्लस 10। लिख दिया। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा देख लो। क्या बोला है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसके लगाऊं, 2 सोनू के लगेगा। नूरी की तो ज्यादा ही तो है, बाद में भी ज्यादा होगी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी अब डबल ही रहेगी। पहले कितनी थी 3 गुना, तो यहां क्या आ जाएगा 2। आगे हल कर दो। अक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस में लेके आएंगे क्या y को, हाँ क्या होगा, अक्स माइनस 2y बराबर में क्या होगा बताओ, 20 माइनस 10, मैं लिख दूंगा सीधा 10, ये हो गया 10। समीकरण नंबर क्या आ गया है, 2। अब कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन। विलोपन में 2 समीकरण लिखते हैं, तो क्या मैं 2 के नीचे 1 लिख दूं, सीधा लिख दूं क्या, समीकरण ये वाला लिख देता हूं, अक्स माइनस 3y बराबर में क्या है, माइनस का 10, यही है ना। कुछ कट रहा है क्या, चिन्ह चेंज करते ही, अक्स तो सीधा कट जाएगा, मैं सीधा चेंज कर दूंगा चिन्ह, माइनस कर दूंगा, यहाँ क्या करूं, प्लस का कर दूं, यहाँ क्या करूं, प्लस का करूं, अक्स पूरा गायब हो गया, क्या बचा, 3y में से 2y, 1y प्लस या माइनस, माइनस का नहीं, प्लस का 1y, ध्यान से देखो 3y प्लस का है क्या, तो 3y प्लस का है तो 2y माइनस का है, 1y बचेगा, प्लस या माइनस, प्लस का, ये हो गया है हमारे पास y बराबर में क्या आएगा, 0 या 20, देखो ये माइनस का नहीं रहा, चिन्ह चेंज कर दिया। चिन्ह चेंज करने का सिस्टम क्या होता है, हम या तो समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 10 में 10 को जोड़ा ही तो है ना, या घटाया है, बताओ जोड़ा या घटाया है, जोड़ा नहीं है घटाया है, देखो 10 में से 10 घटाया या जोड़ा है, अरे घटाया है, देखो ध्यान से देखो, 10 माइनस माइनस 10, 10 प्लस 10, ऐसे हो गया। यदि मैं जोड़ता तो 0 हो जाता, नहीं होता क्या, यहां तो घटाया ही तो है मैंने, अक्स माइनस अक्स, हाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, हाँ y बराबर क्या होगा, 20, किस में रखोगे, हाँ 2 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख देंगे ना, y का मान, ये 2 ही तो है ना, ये वाला 1 नंबर समीकरण तो हमने उठा के रखा है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 में इतना ही फर्क है, 2 और 3 का ही, 2 में रखने पर क्या आंसर आएगा बताओ, अक्स का, देखो y का मान हो जाएगा 20 दूनी 40, अक्स माइनस 40 बराबर 10, 40 कैसे हो गया, 20 से 2 गुना हो गया तो 40 ही तो हुआ, बताओ कितना मान आएगा अक्स का, अक्स बराबर 50, अक्स बराबर 50 हो गया। अतः नीचे लिख दो, अतः नूरी की आयु कितनी है वर्तमान में, कितनी है, 50 वर्ष, 20 नहीं, हमने क्या माना था नूरी की, अक्स, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है ना। आंसर चेक कर लो अपना सही है क्या, यहां से वापस समीकरण से, देखो कोई सा भी समीकरण देखो, हमने क्या बोला था, ये पूर्व वाला है ना, तो इसमें रख के देख लो यही आता है क्या, 50 माइनस 60 माइनस का 10, सही तो आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। हाँ तीसरा क्वेश्चन देख लो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या याद करो। तो संख्या के अंकों को क्या मान लेते हैं, अक्स और वाई, है ना, माना संख्या का प्रथम अंक या पहला अंक लिख दो ना, बराबर है अक्स, इन बंद कर दे, रोता करो, रख लो आगे ले लो कुछ।
हाँ, संख्या का पहला अंक क्या मान लिया, x, और दूसरा अंक y मान लेते हैं, बराबर है y। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई संख्या बता दो, मैं लिख दूं आप 2 अंकों की, जैसे मैंने लिख दिया 15, तो हमने पहले वाले अंक को क्या माना है, x। पहले वाला अंक कौन सा, यहाँ जो लिखा है, दूसरा अंक को क्या माना है, y। यही तो माना है, 2 अंकों की संख्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों में तो 2 ही अंक होंगे, पहला अंक को मान लिया x, दूसरे को क्या माना y। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है, संख्या के अंकों का योग क्या है 9, तो क्या लिखूं मैं, हाँ प्रश्नानुसार लिख देता हूं, x प्लस y बराबर कितना 9। क्या यह समीकरण नंबर 1 हो सकता है, क्या 1 हो जाएगा, हो गया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है देखो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कोई संख्या है, मान लो मैंने ऐसा लिखा 50 है, तो 50 में कौन कौन से अंक है, मान लो ये x, ये है y, हो गया ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे मान लो x प्लस y हो गया, तो मैं इसको 5 प्लस 0 लिख दूं क्या, 5 प्लस 0, लेकिन 50 होगा ही नहीं, तो कैसे लिखे बताओ, ये तो दहाई का अंक है, देखो 5 दहाई का है, दहाई का मतलब क्या होता है 10 से गुणा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 गुणा 5 प्लस 0, क्या लिख सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 10 x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं है, 10x प्लस y, तो कितना होगा बताओ 50। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 63, क्या मैं इसको 6 प्लस 3 लिखूं, 6 प्लस 3 लिखूंगा तो 9 हो जाएगा, 63 कहां से होगा बताओ, हाँ दहाई का है ना। ये अंक कौन सा है, इकाई का, ये वाला अंक कौन सा है, दहाई का, दहाई का मतलब होता है 10 गुणा। इसको कैसे लिखूं मैं, 10 गुणा में लिख दूं, तो मैं लिखूंगा 10 गुणा 6 प्लस 3, क्या यह सही है, सही है क्या, ध्यान से देखो, 10 गुणा 6 60, 60 प्लस 3 63, ऐसा ही तो होता है। तो मैं अंकों को पलट दूंगा ना, जैसे 63 का मैंने क्या लिख दिया, पलटते ही क्या हो जाएगा 36, 36 हो गया। 36 होने का मतलब ये वाला क्या है y, ये वाला क्या है x। अब मैं इसको कैसे लिखूं बताओ, हाँ यहाँ कैसे लिखूं, y प्लस x लिखूं क्या, जैसे 3 प्लस 6 तो 9 हो जाएगा, इस रूप में बताओ, हाँ 10 गुणा 3 प्लस 6 तो क्या होगा 36। कुछ समझ में आया, देखो 10 x प्लस y, ध्यान से देखो यही तो है, और यहाँ पे क्या होगा 10 y प्लस x, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले y आ जाएगा उसके बाद x आ जाएगा। सिंपल लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 10x प्लस y, 2 अंकों की है, तो 3 अंकों की होती तो कैसे लिखते, 100 से गुणा कर देते, 100x प्लस y हो जाता। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है बताओ, सबसे पहले हम नॉर्मल संख्या लिख देंगे, एक तो नॉर्मल एक पलट कर, नॉर्मल कैसे होगी बताओ, 10x हमें पता नहीं x y का मान प्लस y, बराबर में क्या लिखूं 10y प्लस x। ध्यान से देखो यही लिखना है क्या हमें, पहले नॉर्मल लिखी फिर पलट कर लिख दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, पलट कर। अब क्वेश्चन में जैसे बोला है ना वैसा हम कर लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना, किसका 9 गुना, नॉर्मल 2 संख्या लिखी गई है, जैसे 63 में क्या था 10x प्लस y, उसी तरह इसका 9 गुना लगा दो, 9 किसके बराबर है, पलटने वाली संख्या के 2 गुना के बराबर है। हाँ इसकी क्या कर दूं मैं, 2 गुना कर दूं। अब किसी को दिक्कत है तो बताओ, एकदम सिंपल हो गया, दाई इकाई वाला प्रश्न ऐसे करोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। करना कैसे है, ये सिस्टम होता है, हाँ 90x प्लस
9y बराबर क्या होगा, हाँ 20y प्लस क्या होगा 2x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर लेके आता हूं क्या, 90x माइनस, हाँ पहले 9y तो वही 9y प्लस या माइनस, माइनस होगा ना, माइनस 20y। हाँ अक्स को भी लेके आऊंगा मैं, रुक जाओ अभी। कैसे लिखा जा सकता है बताओ, हाँ मैं 2x को अभी लेके आऊंगा। बराबर क्यों लिखूंगा मैं, जीरो के बराबर कर दूंगा सारा का सारा ही, हमें जीरो बनाना है। माइनस का 2x बराबर 0। देखो आसान हो जाएगा, अभी करके देख, तू खुद मिला ले अपने हिसाब से। 90 में से 2 कम कितना होगा, कितना होगा 88x। y कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, माइनस का 11y बराबर में क्या बचा 0। क्या कुछ कॉमन है क्या, जल्दी से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन, 11 का पार्ट 8 बार, ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। देखो एकदम आसान हो गया, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं। उस भाषा समझ में आ गई, संख्या का 9 गुना किसके बराबर, उस संख्या के 2 गुना के बराबर। उसमें तो दिक्कत ही क्या है, 9 गुना का मतलब 9 लगा दो और 2 गुना का मतलब 2 लगा दो। संख्या लिखनी कैसे है, 10x प्लस वाई, और पलटते हो तो कैसे लिखी जाती है 10y प्लस x। कैसे करके देखोगे, कुछ भी लिख दो, जैसे 25 लिख दिया, उससे आप कैलकुलेट कर लो। 25 को कैसे लिखूं, 10 गुणा 2 प्लस 5 कैसे लिखते हैं, उलट दूंगा तो कैसे लिखूंगा 10 गुणा 5 प्लस 2 कितना होगा बताओ, नीचे जो लिखा है इसका आंसर 52 होगा ना। हाँ तो 52 ही तो होगा, उलट देंगे तो। हाँ संख्या को उलट देने पे मतलब उल्टा लिख देते हैं। समीकरण 2 भी आ गया, समीकरण 1 भी आ गया। किस विधि से हल करना है, विलोपन से। तो मैं समीकरण लिख देता हूं दोनों यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या है, 8x माइनस का y बराबर क्या है 0। किससे गुणा करूं बताओ, क्या मैं 8 से गुणा करूं या माइनस से गुणा कर दूं 2 नंबर समीकरण को। मुझे आसान लग रहा है -1 से गुणा करना, -1 से गुणा कर देता हूं। इसको किससे करूं मैं, -1 से। हाँ तो फिर ही तो कटेगा, -1 से करूंगा तो प्लस वाई हो जाएगा, फिर कट जाएगा। तो समीकरण को वापिस से लिखता हूं मैं ना, इसको कैसे लिखा जाएगा बताओ, -8x प्लस वाई बराबर में 0। सही है क्या। अब ऊपर वाला वापिस रिपीट कर देता हूं, x प्लस वाई बराबर का 9। अब बताओ कट रहा है कुछ, हमने क्या किया है, 2 नंबर समीकरण को क्या किया था हमने, -1 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किया माइनस से, क्योंकि यहाँ पे y था यहाँ पे y था, y को समान करना था, माइनस किया 0 हो गया। आगे क्या करना है बताओ, माइनस हो गया माइनस हो गया माइनस हो गया, कुछ कट रहा है तो काट दो, y कट गया, क्या बचा माइनस का 9x बराबर में क्या बचा माइनस का 9। क्या आएगा मान बताओ, ये कट जाएगा ना, x बराबर हो गया है 9/9 1। अब बताओ y बराबर क्या आएगा, हाँ इसका मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में है ना। हाँ बताओ क्या होगा, 1 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर क्या होगा 9 - 1 बराबर क्या होगा 8। y का मान क्या आ गया 8। अब मूल क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन क्या था उसी के अनुसार तो लिखेंगे, यानी वो संख्या क्या है यही तो बताना था ना। संख्या का पहला अंक कौन सा आया x, दूसरा अंक कौन सा है 8, अतः संख्या कौन सी होगी, अतः संख्या होगी 18, संख्या बराबर हो गई 18। यह हो गया आंसर। अब देखो इसका वापस से मिलान करो, क्या हमने सही निकाला है, 18 का कितना गुना 9 गुना कितना होता है, 18 का 9 गुना 126 162 है ना, 18 का 9 गुना कितना होता है 162। देखो
18 का 9 गुना हो गया 162। सही है। 18 को उलट दूंगा तो कितना होगा? 81 का डबल कितना होता है? 81 का डबल भी तो 162 होता है। इसका मतलब क्या हो? आंसर सही है। क्लियर हो गया एकदम? लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है ना बैंक? हाँ। उसने खजांची यानी कैशियर 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कैसे करोगे? हमें तो वही है सिस्टम, हम तो मान लेंगे क्या एक्स और वाई। हाँ, माना 50 रुपए के नोट कितने अक्स है ना, अक्स नोट हो गए। और 100 रुपए के कितने मानेंगे? 100 रुपए के नोट वाई मान लेंगे। अब क्या करना है? सबसे पहले तो लिखना है उसमें जो दिया गया है 50 रुपए 100 रुपए के नोट और कुल कितने प्राप्त किए? 2000 रुपए। रुपए कितने हैं? 2000 रुपए टोटल लिए हैं। तो क्या मैं उसको गुणा कर दूं? 50 को अक्स से प्लस कर दूंगा 100 को वाई से। प्रश्न के अनुसार 50 अक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। क्यों लिखा? क्योंकि टोटल कितने रुपए? 2000। मान लो उसने 10 नोट प्राप्त किए है ना, 10 नोट है 50 के, तो कितने रुपए हो गए? 500। और ये कितने नोट होने चाहिए फिर? 100 के 15 नोट। हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 50 को अक्स से गुणा, कितने नोट है हमें नहीं पता, प्लस में 100 का वाई से गुणा, कुल कितने रुपए? 2000। हमें पता नहीं है तो हमने तो टोटल करके लिख दिया। 50 का हिसाब भी कर दिया, 100 का भी कर दिया। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है क्यों लिखा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका कुछ कट रहा है क्या? मुझे लग रहा है पूरा का पूरा कट जाएगा 50। हाँ, या यहाँ बचेगा अक्स 2y बराबर यहाँ कितना होगा? 400 होगा क्या? 400 होगा। देखो 0 से 0 कटा और 5 का भाग, हाँ 200 में 40 बार है ना, 40 और 400। 400 सही लिखा है क्या? अरे 5, इतना कंफ्यूजन क्यों होते हो? ये 2000, ये 50, 0 से 0, 5 का 4, 40 हुआ क्या? हाँ 40 ही हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? समीकरण 1, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? नीचे प्रश्न में दिया गया है कुल नोट कितने प्राप्त किए, कितने नोट है, फिर लिख दो प्रश्न के अनुसार। दोबारा क्या दिया गया है? कुल नोट है 25, तो अक्स प्लस वाई बराबर कितना? 25। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन से। समीकरण नंबर 2 क्या करना पड़ता है? एक को गायब। किसको गायब करोगे? क्या मैं माइनस लिख दूं? माइनस लिख दूं? माइनस लिख दूं। ये हो गया पूरा गायब। क्या बचा? हाँ, यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 में से 2 घटाया है क्या हमने? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माइनस ही तो किया है। y कितना बचा ये बताओ? 1 बराबर क्या होगा? 15। y का मान कितना आ गया? 15। अक्स का कितना आएगा बताओ? समीकरण 2 के अनुसार y का मान 10 आएगा ना। समीकरण 2 में रख दूंगा, रखने पर तो अक्स प्लस 15 बराबर कितना है? 25। अक्स बराबर कितना होगा? 10। अब नीचे लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा है। अतः 50 रुपए के कितने नोट हैं? 50 रुपए के कितने नोट हैं? 10। तथा 100 रुपए के कितने नोट हैं? 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए।
यहां लिख दो लास्ट में आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब फिक्स किराया लगता है 3 दिनों का। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। हमने पहले किया था नियत वाला, एक क्वेश्चन किया था ना, क्या मानेंगे नियत किराया ना, माना नियत दिन का किराया, मतलब जो फिक्स दिन है। कितने दिन नियत? 3 दिन ना नियत, नियत 3 दिन का किराया कितना मानेंगे? अक्स रुपए, रुपए मान सकते हैं ना, किराया तो रुपये में होगा। तथा अतिरिक्त, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मानेंगे? वाई रुपए। अब क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया? प्रश्न के अनुसार सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए हैं? 27। तो 7 दिन का मतलब क्या हुआ? 3 दिन तो नियत है ना, और 4 दिन अतिरिक्त। समीकरण क्या बनेगा ये बताओ, सरिता वाला। सरिता ने 7 दिनों तक का किराया कितने रुपए दिए? 27 रुपए। 7 दिनों का मतलब क्या हुआ ये बताओ? 3 दिन तो फिक्स है ना, 3 दिन का तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में कितने हैं आगे वाले दिन? अतिरिक्त दिन कितने हैं? 4। 3 + 4 दिन। तो क्या मैं इसको समीकरण रूप में कैसे लिखूं ये बताओ मुझे। तो क्या 3 अक्ष लिखूं? क्या 3 अक्ष? 3 अक्ष नहीं लिखना है हमें, 3 दिन तक अक्ष ही लग रहा है, 3 दिनों तक का फिक्स है। तो क्या लिखूं इसको मैं? अक्ष प्लस 4 वाई बराबर कितना लिखूं? 27। समीकरण नंबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, सुशी ने है ना कितने दिनों तक? 5 दिनों तक है ना, 5 दिनों तक का किराया दिया। कितना किराया दिया है? 21 रुपए दिए ना, 21 रुपए। सही लिखा है क्या? 21 में बताओ मुझे क्या लिखना है। देखो टोटल कितने दिन है? 5। 5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 + 2 दिन, 2 अतिरिक्त वाले दिन है भैया, ध्यान रखना। 3 तो फिक्स है, हाँ 2 अतिरिक्त है। तो 3 का, इन 3 दिनों का किराया कितना है ये बताओ मुझे। ये तो अक्स है क्या, और 2 दिन का क्या होगा? हाँ केवल y नहीं होगा, 2y हो जाएगा ना। तो समीकरण बनेगा अक्स प्लस 2y बराबर कितना? 21। समीकरण नंबर हो गया 2। अब हल कर देंगे किस विधि से? विलोपन का बोला गया, विलोपन से करेंगे। नहीं भी बोला गया होता तो किससे करते? विलोपन से। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान विधि है। विलोपन से करेंगे तो पहला समीकरण वापस लिख देता हूं, अक्स प्लस 4y बराबर 27, अक्स प्लस 2y बराबर 21। समांतर रेखा तो नहीं है ना, ये देख लो, नहीं है ना, समांतर नहीं है। देखो 1/1 बराबर 2/1, समांतर नहीं है, तो आंसर निकलेगा। घटाऊंगी अब जोड़ूंगी, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, चिन्ह चेंज कर दिया, कटेगा क्या? कौन कट रहा है ये बताओ? अक्स को कर देते हैं 0। क्या बच रहा है? 2y प्लस का या माइनस का? 2y प्लस का। आगे क्या बचेगा? कितना? प्लस का या माइनस का? y बराबर क्या हो जाएगा? 3। y बराबर आ गया है 3, तो अक्स बराबर क्या आएगा? किस में रखूं बताओ, 1 में या 2 में?
समीकरण 2 में रख देते हैं ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 नंबर समीकरण है क्या, x प्लस 2 गुणा y का मान कितना आया 3 बराबर कितना है 21। x का मान क्या आएगा, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर 15 नहीं आ रहा है क्या, 15 ही आ रहा है। अतः नियत किराया बताओ मुझे 3 दिनों का कितना लग रहा है, यानी फिक्स 15 रुपए तो लाइब्रेरी में लगेंगे, इसके अलावा प्रत्येक दिन का कितना लग रहा है 3 रुपए, है ना, 3 रुपए लग रहा है। इसका मतलब इसने देखो 4 अतिरिक्त दिन है, तो 3 चौ कितना हो गया 12 रुपए, 12 और 15 कितना होता है 27 ही तो लगा टोटल। इसका कितना लगा 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 गुणा 3 कितना होता है 6, 15 और 6 21 रुपए है ना। अतः नीचे लिख देते हैं, अतः नियत किराया बराबर है 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, कितना किराया है 3 रुपए, 3 ही है ना। हाँ ये लिख दो नीचे आंसर। अपना चैप्टर पूरा क्लियर हो गया आज, सारे प्रश्न।